होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इकाई के अंक में जब 4 रहता है या फिर 6 रहता है तो आप 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 होता है और 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 36 होता है। मतलब इन्हीं दोनों के माध्यम से इकाई में आपका 6 आ सकता है। आपको मान लो यही संख्या दी है और ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इकाई के अंक में जब 4 रहता है या फिर 6 रहता है तो आप 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 होता है और 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 36 होता है। मतलब इन्हीं दोनों के माध्यम से इकाई में आपका 6 आ सकता है। तो इसको हम समझ लिए। अब यहाँ पर 4 और 6 हो गए, इन दो संख्याओं को हटा देंगे, बचा आपका 40। अब इस 40 को क्या करना है, देखना ये है कि हमें ऐसी वर्ग संख्याएं लेनी है जो 40 के बराबर हों या फिर 40 से छोटी हों। तो 40 के पहले किसकी वर्ग संख्या आती है, आप देख सकते हैं 6 का वर्ग लेंगे तो 36 होगी, जो कि 36 क्या है 40 से छोटी है। लेकिन वहीं पर अगर हम 7 का वर्ग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, जो कि 40 से बड़ा है, और ये 36 40 से छोटा है। तो शर्त क्या है कि ये दोनों कैंसिल हो चुका है। कैंसिल किस लिए हो चुका है, ये बेसिक ट्रिक है, अभी आप देखते रहिए। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर ये आपको 6 लिख लेना है। ठीक, अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे कि 64 होगा इसका वर्गमूल या फिर 66 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया था 6 का वर्ग, ठीक है, तो यही 6 यहाँ पर रख दिया है क्योंकि 40 से छोटा होता है इसका वर्गमूल। तो सिंपली 6 के अगली संख्या से गुणा करेंगे, देखेंगे कितना आता है। हमने देखा कि 42 आ चुका है। तो 42 जब ये आ चुका है तो अब यहाँ पर जो ये संख्या 40 है, इस 40 को देखेंगे क्या ये 40 इस 42 से बड़ा है। अगर ये 40 इस 42 से बड़ा होता तो इस बड़ी वाली संख्या को लेते, लेकिन अगर ये 40 जो यहाँ पर है इस 42 से, यानी कि जो यहाँ आउटपुट आएगा इससे छोटा होगा, तो मान यहाँ पर छोटा वाला होगा। ठीक, और ये जो अगर आपका यहाँ पर यही ध्यान रखना, आपको यहीं से गलती होगी, ये जो 40 है इसी से देखना है, आने वाला आउटपुट जो होगा अगर उससे ये बड़ा होगा तो बड़ा मान आपका हो जाएगा वर्गमूल, अगर ये छोटा होगा तो छोटा वाला। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 7 42, ये वाला बड़ा निकल गया, ये छोटा हो गया। तो यानी कि हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 64, यानी कि 4096 का आपका कितना आ चुका है, 64 आ चुका है। तो चलिए फाइन लो मित्रों, ये हम बहुत जल्दी में बता दिए। अब आपको बेसिक से बताते हैं। आप चेक करना चाहते हैं तो इसको 64 गुणे 64 करके देख सकते हैं, इसका वर्गमूल सही आएगा 96। ठीक, आप इसको चेक कर लीजिएगा। हालांकि अब हम आपको बेसिक से बताते हैं, थोड़ा सा वक्त देंगे। अगर एक बार आप वीडियो देखते हैं तो फाइनली मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे ये सब बहुत जल्दी हुआ। ऐसा बताने का मतलब ये था कि आप समझ जाओ कि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था। देखिए अब बेसिक बहुत बेसिक से लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना क्या होगा, 60 तरीके से आपको वर्गमूल देखते ही निकालने के लिए यहाँ पर इकाई के अंक की बात कर लेते हैं। इकाई के अंक में आपको समझना होगा, जैसे आपका इकाई अंक अगर 1 है, ठीक, इकाई अंक 1 है तो ये 1 कब प्राप्त हो सकता है, या तो 1 का वर्ग करके या तो फिर 9 का वर्ग करके। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है, यानी कि इकाई में 1 प्राप्त हो जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे 81 होता है और इकाई के अंक में आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप 4 को देख लीजिए, 4 कब प्राप्त होगा, 4 आपका मित्र 2 और 8, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे 4 प्राप्त होगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 होगा, तो इकाई का अंक आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। ये कंडीशन है, इसको आपको याद रखना होगा, तभी आप ट्रिक्स हल कर पाएंगे। देखिए 9 के लिए क्या है, 9 के लिए सिंपली क्या होता है, 9 को देखिए आप या तो आप जो है 3 का वर्ग करेंगे या तो आप 7 का वर्ग करेंगे, तब जाके इकाई का अंक प्राप्त होगा। आप 6 देख लीजिए, 6 के लिए क्या होगा, अगर इकाई के अंक में 6 है तो कैसे आप जानेंगे कि 6 किस मतलब कब कब प्राप्त होगा, तो या तो आप 4 का वर्ग करेंगे या तो आप किसका वर्ग करेंगे 6 का। ठीक है, तभी आपका इकाई में ये प्राप्त होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बहुत सरल होता है, एक बार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं प्रश्न लेता हूँ और फटाफट देखिए कैसे पेन झपकते ही आपका वर्गमूल आपके सामने होगा। जैसे एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मित्रों, मान लीजिए कितना लूँ, जो आप कह सकते हैं, हालांकि आपका कमेंट्स तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 60 84, कुछ भी ऐसी ही संख्या लीजिएगा जिसका वर्गमूल निकलता हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा ले लो और फिर परेशान हो। जैसे ये 60 84 है, मैंने पहले आपसे क्या बताया था, सिंपली 4 आपका कब कब प्राप्त होगा ये आपको पता है। 4 कब प्राप्त हो सकता है, या तो 2 के स्क्वायर से या तो कितने के 8 के। ठीक, अब ये जैसे ही आप इस चीज़ का पता लगाते हैं कि 4 इकाई में कब कब आता है, या तो 2 के वर्ग से आएगा या तो 8 के वर्ग से, तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, ये तुरंत 2 अंक को काट देना है। अब यहाँ पर देखना है आपका बचा कितना,
आपका बचा है मित्र कितना 60। अब 60 जो बचा है ये इसको चेक करना है कि इसके पहले किसका वर्गमूल आता है जो 60 के बराबर हो सकता है या फिर 60 से छोटा, 60 से बड़ा नहीं लेना है। तो मित्र आप देख सकते हैं 7 सत्ते 49 कितना होगा, 7 का वर्ग करेंगे आपका 49 आएगा। वहीं पर अगर आप 8 का वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाता है 64, जो कि 60 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसको हमें कैंसिल कर देना, यानी कि हमें 8 का वर्ग नहीं लेना है, हमें चेक करना है 7 के ही। तो अब ये कंफर्म हो गया कि या तो हमारा वर्गमूल इसका 72 होगा या तो 78। लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे कि 72 होगा कि 78 होगा? इस बात को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने 7 का वर्गमूल लिया है तो 7 की अगली संख्या से गुणा करेंगे और देखेंगे रिजल्ट कितना आता है। तो 7 8 56 आ चुका है। अब देखिए मैंने आपसे पहले सवाल में थोड़ा सा बताया था, तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर 56 आया। अब ये जो आउटपुट 60 बचा है, अगर ये 60 इस आने वाले आउटपुट से जो भी यहाँ आएगा, जिस भी प्रश्न का आप अगले पिछले जो भी सवाल लगाएंगे, यहाँ जो ये 60 होगा या फिर कोई भी संख्या होगी, इस संख्या का मान अगर इससे बड़ा होगा, यानी कि ये जो आउटपुट प्राप्त है इस आउटपुट से ये अगर बड़ा होगा ये, तो आपका बड़ा वाला आंसर सही होगा। अगर इस आउटपुट से ये वाला आपका छोटा होगा तो छोटा वाला मान होगा। तो आप देख सकते हैं 56 प्राप्त हुआ है और 56 से बड़ा आपका 60 है, तो यानी कि बड़ा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमने सही कहा है या गलत। तो आप देख लीजिए 78 गुणे 78 करेंगे तो आपका सही होगा। 8 8 64 होता है, 8 7 56 होता है और 56 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मित्र, 62 हो जाएगा। और 7 8 56 होता है और इसके बाद 7 7 49, 49 और 5 आपका कितना होगा, 54 हो जाएगा। जोड़ेंगे 4 आएगा और यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। देख सकते हैं हमने मान कितने का निकाला, 60 84, यानी कि 6084 का। उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। एक प्रश्न और अगर मैं लेना चाहूँ, अब फिर से मैं बता दूँ, ठीक है, आपको सिंपली बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके है। ये मैं थोड़ा बताने के लिए ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, जब आप देख लोगे, जब समझ जाओगे ना, तो तुरंत आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही झटके में आप लगाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 9801 कितना, 9801 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। अब देखिए मित्र क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि एक आपका कब प्राप्त हो सकता है, ये आपको पता है कब प्राप्त हो सकता है एक का, या तो आपका जो है इकाई में कितना हो, 1 हो, या तो इकाई में 9 हो। ठीक, क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तभी इकाई में 1 प्राप्त होगा, 9 का वर्ग करेंगे तभी इकाई में 1 प्राप्त होगा, यानी कि 9 9 81। तो मित्र जैसे ही इस बात का आप पता लगाते हैं, ये तुरंत आपको काट देना। पता कहाँ से लगाते हैं वो हमने स्टार्टिंग में पहले यही बताया है, ठीक है। अब देखिए ये काट दिए, अब ये आपका 98 बचा, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पर क्या होगा, इस बात का पता करने के लिए क्या होगा, हमें एक वर्ग संख्या लेनी है जो कि 98 से क्या हो, या तो 98 से बराबर हो 98 के, या फिर 98 से छोटी हो। तो क्या ले सकते हैं, 8 8 64, 9 9 81, और अगर हम 10 का वर्ग लेते हैं तो जो हो जाता है 100, और ये 100 हो जाता है बड़ा किससे, 98 से। तो 100 हम नहीं लेंगे, यानी कि 10 नहीं लेंगे, हम लेंगे 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग करते हैं तो आपका हो जाता है 81, जो कि क्या है, 90 से 98 से कितना है, छोटा है। तो ये तो बात आपकी क्लियर हो चुकी, या तो हमारा वर्गमूल 91 आएगा या तो 99। लेकिन इस बात का कैसे पता लगेगा कि आपका 91 होगा कि 99 होगा, तो हमने आपसे बताया इस बात का पता लगाने के लिए आप जो वर्ग लेंगे जिस संख्या का, यानी कि 9 का लिया है तो 9 के अगली संख्या से गुणा कर देंगे, और 9 के अगली संख्या से जैसे ही गुणा करते हैं आपका मान आ जाता है कितना, 90। अब इस 90 को हमें चेक करना है यहाँ के वैल्यू से, अगर यहाँ का वैल्यू बड़ा होगा इससे, यानी कि 90 से यहाँ का वैल्यू, ठीक, ये 90 जो है अगर जो है छोटा होगा किससे, यहाँ के वैल्यू से, तो आपका मान क्या आ जाएगा, आपका मान यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि आपको यही चेक करना, जो 98 है, अगर ये 98 यहाँ जो भी मान आएगा उससे बड़ा या छोटा होगा तो वही मान होगा। 98 आपका 90 से बड़ा है तो यानी कि आपका बड़ा मान सही हो जाएगा। अगर ये 98 इस 90 वाले मान से छोटा होता है, यानी कि अगर 87 होता है यहाँ पर मान लीजिए, तो आपका ये वाला मान सही हो जाता, यानी कि फाइनली आपका राइट आंसर 99 है। ये 99 का आपका वर्गमूल हो जाएगा 9801। तो कैसा लगा ये शानदार ट्रिक्स, सवाल देखने के लिए, बताने के लिए तो बहुत एग्जाम्पल हैं, बट आप अगर किसी का नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं फाइनली उसका सलूशन दूंगा। अब चलिए मैं आगे कुछ बढ़ता हूँ और आपके लिए बेहतरीन जो है उसे करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई बातें अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छापिएगा, और ऐसी ही शानदार मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।